अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक शहजाद यूके से और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शाहिद ऑफिशियल 802। आज आपके लिए बड़ी ही दिलचस्प न्यूज़ लेके आए हैं और वही न्यूज़ है दुआ ज़ारा और ज़हीर के मुतल्लिक। न्यूज़ ये है कि ज़हीर अहमद भाग गए हैं और दुआ ज़ारा भी भाग गई हैं। कहाँ गए हैं दोनों, ये आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हमारा चैनल लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। स्टोरी ये है, शुरू में चलते हैं कि इनकी 3 महीने पहले शादी हुई। बहुत ही इनके रोमांटिक किस्म के माहौल में शादी हुई। इनकी वीडियोस आई यूट्यूब पे आगे पीछे। उन्होंने बड़ा ही शो किया, जी हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें माँ बाप से डर है। बहुत से लोगों ने कहा कि इनको अगवा भी किया गया। बहुत सी स्टोरीज चली और ये चलते चलते फ्लॉप होनी थी और अब फ्लॉप हो गई है। हुआ क्या है, ज़हीर अहमद कहीं रूपोश हो गए हैं। दुआ ज़ारा ने क्या किया है, दरख्वास्त दी है अदालत में कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे हिफाजत फ़राहम की जाए। कहाँ पे हिफाजत फ़राहम की जाए, वो अगर आप एप्लीकेशन देखें, मैं आपको शायद दिखाता हूँ कि उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम दुआ ज़ारा है, मेरी ज़हीर अहमद के साथ अलहदगी हो गई है, उसके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ये एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो देख लें। लिखा हुआ है कि मेरे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और मेरी जान को ख़तरा है तो मुझे पनाह दी जाए। और वो पहुंच गई हैं दारुल अमान। दारुल अमान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिस तरह की लड़कियां होती हैं घर से भाग के चली जाती हैं, जिनकी जान को ख़तरा होता है, तो वहाँ पे उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा जाता है जब तक उनके लिए कोई अच्छी सिक्योर प्लेस ना मिल जाए। तो दुआ ज़ारा ने भी वहीं का किया है। अब देखने की बात यह है कि दुआ ज़ारा के पेरेंट्स तो कब से कह रहे हैं कि इनको हमारे पास हमारे हवाले किया जाए, हमारी बेटी है, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन उसने वे भी लिख दिया दरख्वास्त के अंदर कि मुझे मेरे माँ बाप से जान का ख़तरा है। अब देखें, पहले ये कह रही थी कि मुझे और ज़हीर को जान को ख़तरा है। अब ज़हीर का नाम नहीं ले रही, अब कह रही है कि मुझे जान का ख़तरा है, ज़हीर की तरफ से भी और मेरे वालदैन की तरफ से भी। तो काफ़ी हद तक ये स्टोरी फ्लॉप हो गई इन दोनों की। और बात सच आ गई कि इस स्टोरी के पीछे कोई ना कोई मकसद था। मकसद क्या था, अब ये तो आज़ारा ही ज़्यादा मज़ीद बता सकेंगी। कुछ दिनों के बाद खुल के आएंगी, खुल के बयान देंगी कि हुआ क्या था। अभी तो उसने पहला स्टेप लिया है और ख़ुद को बचाने के लिए दारुल अमान पहुँच गई हैं, जहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी है और मेरे ख्याल में उनको एडमिट भी कर लिया गया है वहाँ पर। ज़हीर अहमद का कोई पता नहीं चल रहा, वो पहले ही अबूरी ज़मानत करवा चुका है हाई कोर्ट से। उसको पता था उसके साथ ये होने जा रहा है। और वो काफ़ी शातिर लड़का है। उसकी शक्ल पे मत जाए कि उसकी भोली भाली सी शक्ल है, लेकिन उससे काम उसके देख लें कि उसने पूरी पुलिस को चकमा दिया रखा, पूरे जुडिशल सिस्टम को चकमा दिया रखा। और अब फिर वो अपनी ज़मानत करवा के कहीं पे रुपोश हो गया है। अब दुआ ज़ारा साहब अब वहाँ पहुँच गई हैं। अब सोचने की बात है कि माँ बाप के घर क्यों नहीं गई, दारुल अमान ही क्यों गई। उसमें भी एक राय है। राय ये है कि शायद वो ज़हीर को बचाना चाह रही है, क्योंकि उसके पीछे जो गैंग है शायद वो दोनों को ही प्रेशराइज़ कर रहा है। और उस गैंग से बचने के लिए वो ये कोशिश कर रही है कि मैं अगर दारुल अमान चली जाती हूँ तो ज़हीर कहीं और रिपोश हो जाएगा, तो हम दोनों को कहीं से इकट्ठा पकड़ा नहीं जा सकेगा। या अगर मैं माँ बाप के घर जाती हूँ तो वहाँ पे मैं सेफ़ नहीं। शायद वो जानती है कि ये गैंग बहुत स्ट्रांग है, उसके माँ बाप के घर तक अप्रोच कर सकता है। ज़ाहिर है वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी तो नहीं होगी, तो माँ बाप उसको कितना तक बचा लेंगे। जब जो माँ बाप पहले ही उसको नहीं बचा पाए और वो वहाँ से निकल के कराची से लाहौर पहुँच गई, और अब ये भी कंफर्म हो गया है कि ज़हीर अहमद वहाँ पे मौजूद था जिस दिन उसको निकाला गया वहाँ से, तो उसके वो बयान भी गलत हो गए। तो खैर दोनों के ऊपर ये पड़ा है, लव स्टोरी एंड हो गया है जैसे कि है ऐसे सूरतों में। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए, मज़ीद इस पे जो खबरें आएंगी, जो मालूमात होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब तक यही है कि दुआ ज़ारा दारुल अमान में है, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है कोर्ट में जाके, और ज़हीर कहीं रुपोश हो गया है।